मुंबई, सपनों का शहर। यहाँ हर दिन लाखों लोग अपने अरमान लेकर आते हैं, कोई फिल्म स्टार बनने, कोई करोड़पति बनने और कोई बस अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने। लेकिन कभी कभी इस शहर की भीड़ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इंसान नहीं होते और न ही इस धरती के होते। ये कहानी है स्वर्ग की अप्सरा चंद्रलेखा की, जो पहली बार स्वर्ग छोड़कर धरती पर, वो भी मुंबई जैसे चकाचौंध भरे शहर में आई थी। उसे यहाँ क्या मिला, किससे मिली और क्यों उसके जीवन की दिशा बदल गई, यही इस कथा का सार है। स्वर्गलोक में गंधर्व नृत्य का एक महोत्सव चल रहा था। चंद्रलेखा, जो इंद्र की प्रिय अप्सराओं में से एक थी, मोतियों से जड़ी पोशाक में नृत्य कर रही थी। उसकी मुस्कान चांद की रोशनी जैसी थी और आंखों में झील सा गहरापन। नृत्य समाप्त होने के बाद इंद्र ने उसे बुलाया। चंद्रलेखा, तुम्हें एक काम सौंपना है। आज्ञा दी महाराज। उसने झुककर कहा। धरती पर एक शहर है मुंबई। वहाँ के लोग सपनों के पीछे भागते भागते अपनी आत्मा से दूर हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, कुछ दिन रहो और देखो कि क्या अब भी वहाँ प्रेम, दया और इंसानियत बाकी है। चंद्रलेखा हैरान थी। उसने पहले कभी स्वर्ग से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन आदेश था, सो उसे मानना पड़ा। धरती पर उतरते ही उसे एक झटका लगा। भीड़, हॉर्न, धुआं, ऊंची ऊंची इमारतें और भागते भागते लोग। उसने सोचा, ये कैसे लोग हैं? इनके पास एक दूसरे को देखने तक का समय नहीं है। वो मरीन ड्राइव पर पहुंची। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं, लेकिन यहाँ भी लोग मोबाइल में गुम थे। उसी समय उसकी नज़र एक छोटे से लड़के पर पड़ी, करीब 10 साल का, फटे कपड़े पहने, जूते बिना, हाथ में मूंगफली का ठेला लिए। वह राहगीरों को पुकार रहा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। चंद्रलेखा उसके पास गई। तुम्हारा नाम क्या है? रवि। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। माँ बीमार है, दवा लानी है, इसलिए मूंगफली बेच रहा हूँ। अप्सरा का दिल पिघल गया। उसने अपनी जादुई शक्ति से उसकी सारी मूंगफली खरीद ली और जेब में कुछ पैसे रख दिए। रवि की आंखों में पहली बार खुशी की चमक आई। अगले दिन वह जुहू बीच पर घूम रही थी। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि हर कोई उसे देखता रह जाता। एक आदमी उसके पास आया, चश्मा, सुनहरी घड़ी और हाथ में कैमरा लिए। हेलो, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। क्या तुम मॉडल बनना चाहोगी? चंद्रलेखा को ये सब अजीब लगा। उसने कहा, मैं सिर्फ देखने आई हूँ, काम करने नहीं। डायरेक्टर ने हंसकर कहा, मुंबई में सपनों को सच करने का मौका सबको नहीं मिलता। सोच लो। उसने इनकार कर दिया, लेकिन उसे समझ आ गया कि इस शहर में सुंदरता भी एक सौदा है और लोग उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान छुपाकर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। कोई भूखा होता तो उसे खाना देती, कोई दुखी होता तो उसके मन को शांत करती। रवि की माँ अब ठीक हो गई थी और रवि स्कूल जाने लगा था। लोग उसे चमत्कारी दीदी कहने लगे, लेकिन चंद्रलेखा जानती थी कि उसका समय सीमित है। इंद्र ने सिर्फ 15 दिन की अनुमति दी थी। एक रात भारी बारिश हो रही थी। सड़कों पर पानी भर गया था। वह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास पहुंची, जहां सैकड़ों गरीब लोग भीगते हुए खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। वह सोच में पड़ गई, स्वर्ग में हम हीरे जवाहरात में जीते हैं और यहाँ लोग एक कंबल के लिए तरसते हैं। उसने अपनी जादुई शक्ति से सबके ऊपर एक चमकदार, गर्माहट भरा आभामंडल फैला दिया। लोग रात भर सुख से सोए, बिना जाने कि उनकी मदद किसने की। 15 दिन पूरे हो गए। इंद्र ने उसे बुलाया। तो चंद्रलेखा, क्या पाया तुमने? उसने आंसू भरी आंखों से कहा, महाराज, मुंबई एक अजीब जगह है। यहाँ लालच भी है, प्रेम भी है, निर्दयता भी है, दया भी है। लोग भले ही जल्दी में हों, लेकिन उनके दिल में अभी भी इंसानियत बाकी है, बस किसी को उसे जगाना पड़ता है। इंद्र मुस्कुराए। तुमने अच्छा काम किया। शायद हम फिर तुम्हें वहाँ भेजेंगे। आज भी मुंबई के कुछ लोग याद करते हैं एक रहस्यमयी लड़की, जिसकी आंखों में चांद सा नूर था, जो बिना कुछ कहे उनके जीवन में खुशियां भर गई और फिर गायब हो गई। कोई कहता है वो परी थी, कोई कहता है कोई देवी,
लेकिन सच्चाई सिर्फ स्वर्ग और चंद्रलेखा जानते हैं।